एक बदसूरत लेकिन कड़वी कहानी सुनाता हूँ। 2021 की बात है। एक रघु नाम का लड़का 18 साल का हुआ था और अभी रिसेंटली में ही उसकी स्कूलिंग कंप्लीट हुई थी। अब रघु के जो पापा थे वो बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाते थे, नॉर्मल 20,000 की नौकरी करते थे और उसकी माँ जो थी वो हाउस वाइफ थी। अब बहुत ज्यादा मुश्किल से इन्होंने पैसे जोड़कर रघु को एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन दिलाया, ये सपना लेकर कि जब रघु इस कॉलेज में पढ़ेगा तो 4 साल के बाद जब रघु की नौकरी लगेगी तो उसके बाद से हमारे घर की सिचुएशन सुधरने लगेगी। और उसके बाद से इस फैमिली का जब भी डिनर होता था तो एक छोटी सी टेबल पर बैठ के रघु के मम्मी और पापा मुस्कुराते हुए कहते थे, बस डिग्री ले ले बेटा, इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे रघु भी ये सपना देखने लगा, अच्छी जॉब का, अच्छी सैलरी का, मम्मी पापा के खुशी का और एक बेहतर लाइफ का। रघु मन लगा के मेहनत करता गया, उसने एग्जाम क्लियर किया और फिर साल आता है 2025 का। इस साल उसे कॉलेज की डिग्री मिलती है। अपनी डिग्री को लेकर वो घर जाता है और मम्मी पापा की आंखों में वो खुशी देखता है, एक उम्मीद के साथ। अब डिग्री के बाद रघु ने, उसके मम्मी ने, उसके पापा ने जितने भी सपने देखे थे उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि डिग्री तो मिल गई लेकिन जॉब नहीं मिल रही थी। और ये कहानी सिर्फ रघु की नहीं है, ये हमें से बहुत लोगों की कहानी है। एक बच्चा अपनी जिंदगी के लगभग 21 से लेकर 25 साल तक सिर्फ पढ़ाई पर लगा देता है। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है इस उम्मीद में कि ग्रेजुएशन के बाद उसे जॉब मिलेगी, लेकिन इतनी सालों की मेहनत को बस एक चीज कह के रिजेक्ट कर दिया जाता है कि तुम्हें हम हायर नहीं कर सकते। तो ऐसे में गलती किसकी है? टीचर्स की है, कॉलेज की है या पूरे एजुकेशन सिस्टम की है? अगर आपको ये प्रॉब्लम रिलेटेबल लग रही है तो इसके कुछ सोल्यूशंस भी हैं। वो सोल्यूशन जो इस टॉपिक को डिकोड करने के बाद मैं एंड में दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिकोड करते हैं द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वेल रिसर्च है। एक किसी भी नॉर्मल इंसान को जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से कंप्लेंट्स है वो सारी ही चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन इसको और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको हम 3 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से सबसे पहले चैप्टर में हम समझते हैं प्रॉब्लम्स। अब मान लेते हैं कि आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर अभी नई नई आपकी जॉब लगी है। तो ऐसे में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 10th क्लास में आपके सब्जेक्ट क्या थे और उस सब्जेक्ट में से कोई एक चीज आप बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? अगर आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ रहा है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बस रट्टा मारना सिखाया गया है। रूट लर्निंग को सिर्फ बढ़ावा दिया जाता है। जितना ज्यादा रट के जो जितना ज्यादा लिखेगा उसको उतने ज्यादा मार्क्स आएंगे। और ये तो एक कड़वा सच है कि जब स्कूल्स और कॉलेज सिर्फ डिग्री देने में व्यस्त रहेंगे ना, तो कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी एसेंशियल स्किल्स पीछे रह जाएंगी। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट आई थी, इसमें इन्होंने बताया था कि 15 लाख इंजीनियर्स जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उसके बाद सिर्फ 10% इंजीनियर्स की ही जॉब लगती है। और ये फिगर्स आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए तो और लो हो जाता है। और इसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जो भी आपको पढ़ाया गया है ना वो मार्केट के हिसाब से है ही नहीं। जिस चीज की रिक्वायरमेंट आज एम्प्लॉयर्स को है वो तो आपको सिखाया ही नहीं जा रहा है। और क्योंकि आपके स्कूल और कॉलेजेस में लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसकी वजह से आपका दिमाग ना ब्रेन फॉग्ड हो जाता है। आपको बस इतना समझ में आता है कि हमें बता दो क्या याद करना है, हम याद करेंगे और लिख देंगे। लेकिन बाहरी दुनिया में जब आप जॉब करते हो काम ऐसे नहीं चलता है। वो चाहते हैं ऐसे बंदे जो खुद से स्टेप्स ले पाएं, वो चाहते हैं ऐसे लोग जो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाएं। क्योंकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम और जो जॉब मार्केट है उसके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि एक डिसकनेक्शन है। अब सोचो ना, हर साल लाखों ग्रेजुएट्स मार्केट में उतर रहे हैं, लेकिन कंपनी सबको हायर थोड़ी करती है। कंपनी तो मैक्सिमम लोगों को रिजेक्ट कर देती है, ये बोल के कि उनमें स्किल ही नहीं है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग में हो रहा है, आप गलत हो। हेल्थ केयर सेक्टर भी ऐसे ही स्ट्रगल कर रहा है। अब देखो, मार्च 2023 तक जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स थे उसमें 22,000 स्पेशलिस्ट्स की जरूरत थी, लेकिन अवेलेबल सिर्फ 4,413 थे। और क्यों नहीं हायर हो पा रहे हैं? अगेन स्किल ही नहीं है। और द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक 2024 में 34% ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जो अपनी कंपनी के लिए टैलेंट को ढूंढ ही नहीं पाई। सोचो कितने सारे इंटरव्यूज दिए होंगे लेकिन उनको बंदे ही नहीं मिल रहे। और हम इतनी सारी वीडियोस देख रहे हैं ना एआई और मशीन लर्निंग पे, लेकिन सच बताओ क्या अभी भी ये एजुकेशन सिस्टम का पार्ट बना है? मतलब अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है तो आप बहुत ही ज्यादा रईस स्कूल में होंगे शायद, और अगर पढ़ाया जा रहा है तो ऑल द बेस्ट। लेकिन मुझे पता है मैक्सिमम लोगों को नहीं पढ़ाया जा रहा होगा। और 2025 के बाद ना ये एआई वाली जो स्किल्स है इसकी और रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, मशीन लर्निंग की और रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी, कोडिंग की बढ़ती जाएगी, लेकिन ये सब्जेक्ट तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। तो जब इंटरव्यू होगा तो जाके आप ये बोलोगे कि आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो हमारे सिलेबस में नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। देखो ये बात सिंपल सी है कि अभी भी अगर एजुकेशन सिस्टम में चेंज नहीं आया, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ अगर हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले समय में लोगों के पास डिग्री तो बढ़ेगी लेकिन जॉब और कम होती जाएगी। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज आपको पता चलेगी चैप्टर 2 में, जिसमें हम रूट कॉज डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको पता है इस वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपको नहीं पता था तो मैंने बता दिया, कर दो, अभी करो, अभी करो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर डाउनलोड जरूर करना, मजा आ जाएगा। फिलहाल आते हैं चैप्टर 2 पे, यानी रूट कॉज।
देखो ऑनेस्टली अगर सोचा जाए ना कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना खराब क्यों है, तो उसका आंसर सिंपल सा है। ये जो सिस्टम है ना, ये स्टूडेंट्स को स्किल्ड बनाने के लिए नहीं बनाया, ये गधा बनाने के लिए बनाया गया है। देखो सबसे पहला इशू है कोटा मेंटालिटी। आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो स्कूल से ज्यादा कोचिंग के प्रेशर में जीते हैं। कोटा जैसी सिटीज में हर साल लाखों स्टूडेंट्स IIT, JEE या फिर नीट के लिए अपना घर, अपना कंफर्ट जोन और खुद की आइडेंटिटी तक छोड़ के आ जाते हैं। मतलब उन्हें पता भी नहीं है कि वो कर पाएंगे या नहीं, लेकिन प्रेशर इतना है कि उन्हें करना ही पड़ेगा। आज के स्टूडेंट्स का बस एक ही गोल बन चुका है, मार्क्स लाना, रैंक लाना और किसी प्रेस्टिजियस कॉलेज में एडमिशन लेना। और यहाँ पर समझने से ज्यादा याद रखना इंपॉर्टेंट माना जाता है। और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि सिर्फ एकेडमिक्स यानी आपके मार्क्स तक लिमिट नहीं रहता है, ये प्रेशर आपके मेंटल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। 2023 में कोटा में लगभग 23 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया था। और ये 26 या उससे ज्यादा जो है, ये नंबर्स नहीं है, ये टूटे हुए सपने हैं। ये वो कहानियां हैं जिसमें बच्चा उस प्रेशर को नहीं झेल पाया। क्योंकि आज की डेट में जो बच्चों की लाइफ है वो एग्जाम के नंबर्स पर डिपेंड हो चुकी है, और इसी वजह से उनकी आइडेंटिटी और मेंटल हेल्थ दोनों ही डिस्टर्ब्ड है। इसका दूसरा रीजन भी है जिसे बहुत लोग इग्नोर करते हैं, पेरेंटल प्रेशर। बचपन से ही ये पेरेंट डिसाइड कर लेते हैं कि उनके बच्चों को उन्हें क्या बनाना है। कोई बोलता है वो डॉक्टर बनेगा, कोई बोलता है वो इंजीनियर बनेगा। अरे वो क्या बनना चाहता है उससे छोड़ दो ना। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके पैशन को ना उसके टैलेंट को वैल्यू दी जाती है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट पढ़ी थी जो मुझे इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं लगी थी। इसमें बताया गया था कि 82% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके करियर का डिसीजन उनके पेरेंट्स के हाथों में होता है। और ये जो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग जिसको हम इंडिया में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, इसकी वजह से बच्चे के मन में जो भी चीजें होती है ना, वो अपने पेरेंट्स को बता भी नहीं पाते हैं। वो बस करते जाते हैं जो उनके पेरेंट्स उनको कहते हैं। हो सकता है किसी का ड्रीम हो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने का, किसी का ड्रीम हो सकता है म्यूजिशियन बनने का, किसी का ड्रीम हो सकता है यूट्यूबर बनने का, लेकिन पेरेंट्स क्या कहेंगे? ये सब चीजों में कुछ नहीं है। तो देखो शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा मार्क्स लाया है, इतने अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है, अब देखो उसका करोड़ों का पैकेज लगेगा, जाओ यही पढ़ो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बता जाता है। और अगर कोई बच्चा अपने दोस्त को कुछ अलग करते हुए देखता है ना, तो वो उस दोस्त को तो अप्रिशिएट करता है, लेकिन उसका दोस्त जब पूछता है कि तू क्यों नहीं कर रहा है, तो बच्चा उदास होते हुए बस एक ही चीज बोलता है, अब्बा नहीं मानेंगे। उसके बाद इसका तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रूट कॉज है आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में गए हो? नहीं हो तो एक बार जाके जरूर देखना। वहाँ पे ना लाइब्रेरी होती है, ना कंप्यूटर होता है, ना इंटरनेट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी भी कभी आती है कभी जाती है। और जहाँ हम आज स्मार्ट क्लासेस की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस में आज भी वही ब्लैक बोर्ड और चौक सिस्टम है। बाय द वे, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये लगभग ब्रिटिशर्स के समय से आ रहा है चलता हुआ। देखो मेरे कहने का मतलब है कि एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में इतना इंपॉर्टेंट समझा ही नहीं जाता है। कितनी बार आपने सुना है कि सिलेबस में चेंज आया है, अभी तक वही पुराना घिसा पिटा सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। एजुकेशन का असली मतलब होना चाहिए स्किल बिल्डिंग और हर स्टूडेंट को काबिल बनाना। लेकिन यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में किस चीज पर फोकस है? एग्जाम्स पर, पनिशमेंट पर और मेमोरी टेस्टिंग पर तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। तो अब आप बताओ, जब बच्चा घर से लेकर स्कूल तक आउटडेटेड करिकुलम, पेरेंटल प्रेशर, पीयर प्रेशर और जीरो एक्सपोजर के बीच में ग्रो कर रहा है, तो क्या वो अंडर कॉन्फिडेंट और अंडर स्किल्ड नहीं होगा? चलो मैं मानता हूँ कि इन दोनों चैप्टर्स में मैंने आपको बहुत डरा दिया, एकदम बोल दिया कि बहुत ही खराब एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन असली क्वेश्चन ये है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन है? उसको समझते हैं चैप्टर 3 में, यानी सॉल्यूशंस। देखो इस वीडियो में जो भी मैंने बताया है वो अपने मन से नहीं बताया, वो फैक्ट्स पे बताया है। लेकिन एक और चीज कहना चाहूंगा कि जो भी मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ उसके लिए आप गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं हो सकते। वो आप हो जो इन सोल्यूशंस को फॉलो करोगे। एंड ट्रस्ट में, अगर आप फॉलो करते हो तो आप वो बंदे तो बिल्कुल नहीं बनोगे जिसकी जॉब लग ही नहीं पा रही है। आते हैं आप सोल्यूशंस पे, जिसमें सबसे पहला सोल्यूशन है स्किल्स पर फोकस करो भाई। आपको ये बात ऑलरेडी अभी तक समझ में आ गई होगी कि कंपनीज आपकी डिग्री नहीं देखती, चाहे आपके कितने भी अच्छे मार्क्स आए हों। डिग्री आपकी साइड में रखी रहती है, रेज्यूमे आपके सामने होता है और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से नहीं होते हैं। और चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे साइंस हो, मैटर नहीं करता। कुछ स्किल्स हर स्ट्रीम वाले के लिए जरूरी हैं, जैसे सबसे पहली कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा है टीम वर्क, तीसरा है प्रेजेंटेशन, चौथा है डिजिटल लिटरेसी, इंटरनेट पे अभी क्या चीज कैसे ऑपरेट की जाती है, एआई को कैसे यूज किया जाता है, ये सब कुछ। उसके अलावा जिस डोमेन में आप जाने वाले हो उस डोमेन की स्किल्स। और अगर आपको लग रहा है कि ये चीजें सीखना तो बहुत महंगा होता होगा, तो मैं आपको बता दूं, वो वक्त अलग था जब आपको कुछ भी सीखने के लिए चीजों को खरीदना पड़ता था। आज थोड़ा सा अगर आपकी रिसर्च स्किल अच्छी है तो आप उसे यूट्यूब पर, कोर्सेरा पर, स्किल शेयर पर इजिली पढ़ सकते हो। दूसरा है रियल एक्सपीरियंस। देखो ये बहुत गलत होगा जब आपको सिर्फ अच्छी कंपनी या बहुत बड़ी कंपनी जो आपको बहुत अच्छा इंटर्नशिप अमाउंट देती है उसके साथ ही आप इंटर्नशिप करना चाहो तो। इंटर्नशिप एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी स्टूडेंट को काबिल बनाने में मदद करती है। आपके अंदर जो अनस्किल्ड, अंडर कॉन्फिडेंट चीजें हैं ना, उस चीज को वो इंटर्नशिप फिल्टर कर देती है और आपको देती है सोचने का एक नया डायमेंशन। ये काम ऐसे भी हो सकता है और ये स्किल आप किसी भी फील्ड में जाके ले सकते हो सकता है आप टीचिंग करो, हो सकता है आप राइटिंग करो, हो सकता है आप डिजाइनिंग करो, आप सेल्स करो, किसी एनजीओ में जाके पार्टिसिपेट करो। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि रियल वर्ल्ड का एक्सपोजर लो, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम आपको ये नहीं देने वाला। अगर पेड इंटर्नशिप मिलती है तो अच्छी बात है,
लेकिन अगर फ्री इंटर्नशिप भी करनी पड़े किसी बड़ी कंपनी के साथ, किसी छोटी कंपनी के साथ, किसी स्टार्टअप के साथ, जस्ट गो एंड टेक दैट एक्सपीरियंस। नंबर 3, पोर्टफोलियो बनाओ। अगर आप सोचो कि आप एक बहुत सुंदर सा रेज्यूमे बना के किसी के सामने प्रेजेंट कर दो, ये रेज्यूमे है या शादी का कार्ड, निकलो यहाँ से, तो उससे ज्यादा पावरफुल होगा अगर आपके पास आपका एक पोर्टफोलियो है। एक पोर्टफोलियो जिसमें आपका किया हुआ काम होगा। अगर आपको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है तो उसमें लगभग 50 से लेकर 100 फोटोज होनी चाहिए, प्रोफेशनली कैप्चर्ड, जिसको देख के सामने वाला आपको हायर करने के लिए मजबूर हो जाए। अगर आपको राइटिंग में इंटरेस्ट है तो आपके पास ऐसे 50 से लेकर 100 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो आपने अपनी रिसर्च स्किल के बेसिस पर लिखा हो। इसी तरीके से अगर आपको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो आपके पास ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए जो आप लोगों को शो कर पाओ कि दिस इज माई प्रोफाइल एंड दिस इज हाउ आई एडिट। एंड अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप ऐप यूज कर सकते हो जैसे Behance ऐप। इस पे आप बहुत ही इजीली, बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से प्रोफेशनल पोर्टफोलियो बना सकते हो। चौथा है नेटवर्किंग करो, और ये नेटवर्किंग किसी भी तरीके से हो सकती है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल बनाओ। वहाँ इंडस्ट्री के जितने भी सीनियर्स होते हैं, जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं, उनसे कनेक्ट करो, मेंटोरशिप लो, एंड आप देखोगे कि इस एंगल से तो आपने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि कभी कभी उनके थ्रू ही आपको बहुत अच्छे रेफरल्स मिल जाते हैं जहां पर आपकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है। लेकिन ऑब्वियसली इसके लिए आपके पास स्किल भी होनी चाहिए, तो ऊपर वाले पॉइंट्स को जरूर फॉलो करके आना। पांचवा है चेंजेस को एक्सेप्ट करो। जिस तरीके से हमारी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में, इस जॉब वाली इंडस्ट्री में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आज एआई, ऑटोमेशन और डिजिटल इकोनॉमी हर इंडस्ट्री को टच कर रही है। आप चाहे टीचर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे डिजाइनर हो, सब जगह ऐसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है जिन्होंने नए टूल्स को सीखा है। तो जब आपकी जॉब नहीं लगी है और आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन चीजों को भी दिमाग में रखते हुए प्रिपेयर करो। सिर्फ कॉलेज की मिली हुई डिग्री में जो आपने चीजें पढ़ी थी उसे वैसे भी भूल जाओगे, बट इन चीजों को याद रखोगे, इन चीजों को सीखोगे तो आपकी जॉब अच्छी मिलेगी। इसलिए हम कितना भी एजुकेशन सिस्टम को कंप्लेन कर दें, लेकिन जब तक हम अपने आप में चेंज नहीं लाएंगे कुछ भी चेंज नहीं होगा। और वो कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी। ओके, इस वीडियो में मैंने बहुत डरा लिया आपको, सोल्यूशन भी दे दिए। अब आते हैं इस वीडियो को एंड करने से पहले कंक्लूजन पे। देखो, ये कोई पहली वीडियो नहीं है जिसने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की होगी, उसे क्रिटिसाइज किया होगा, लेकिन हो सकता है ये कुछ उन वीडियोज में से एक है जिसने कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस भी दिए हैं। क्रिटिसाइज करना हमेशा बहुत आसान होता है, लेकिन जो सोल्यूशन है उनको रियल लाइफ में अप्लाई करना हमेशा मुश्किल होता है। तो अब ये आपके ऊपर है, क्या आप जो एजुकेशन सिस्टम आपको दिया गया है गिफ्ट में, आप उसी रास्ते पर, उस आसान रास्ते पर चलोगे, या फिर उसके साथ साथ आप नई स्किल्स को भी डेवलप करोगे जो आपके ही फ्यूचर को बनाने में आपकी हेल्प करेगी। ये चॉइस आपकी है। बाकी अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और आपको पसंद आई है तो कमेंट में जाके स्किल जरूर लिखना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारे सीखो ऐप पर अवेलेबल है, उसे जाकर चेकआउट जरूर करना। आने वाली वीडियोस के लिए अगर आपके पास कोई बहुत ही मास्टरपीस सा रिकमेंडेशन है तो उसे आप हमें पिन कमेंट में दे सकते हो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज करना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना। मिलते हैं अगले वीडियो में।